गाइस, मैं प्रिया श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टडी विद प्रिया श्रीवास्तव पर। तो आज हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम बात करें इसकी सिचुएशन की कि तो ये कहाँ सिचुएटेड होती है। तो ये हमारे ब्रेन के जो ब्रेन का वेस्ट पार्ट है वहाँ पर एक बोन होती है स्फेनॉइड, उसमें एक कैविटी होती है, एक गड्ढा होता है जिसे हम बोलते हैं सेल टर्सिका। जो बोन होती है वो बोन कौन सी है? स्फेनॉइड बोन। वहाँ पे एक कैविटी होती है जिसे बोलते हैं सेल टर्सिका। सेल टर्सिका उस गड्ढे में ही सिचुएटेड होता है कौन सा ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। एक पी साइज़ का ये होता है जिसका वेट 0.6 ग्राम होता है, जिसका वेट 0.6 ग्राम होता है। अब बात करें कि ये किससे, ये एक हाइपोथैलेमस जो जस्ट इसके ऊपर होता है उससे जुड़ा हुआ रहता है। उससे ये एक स्टोक के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है। एक स्टोक के थ्रू जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ रहता है। और बेसिकली हाइपोथैलेमस करता क्या है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट या रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है, उनको कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। अब बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। अब इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं कि ये अपने जो उसके जो ऑन हार्मोन्स हैं उनको रेगुलेट, उनको कंट्रोल या उनको सीक्रेशन करने के साथ साथ जो हमारे अदर एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, जो हमारे अदर एंडोक्राइन ग्लैंड हैं ये उनको भी कंट्रोल करता है, उनसे निकलने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा थायराइड ग्लैंड है जैसे कि, और दूसरा एड्रीनल ग्लैंड। तो ये इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है क्योंकि ये हमारे बॉडी के जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड है उनको ही कंट्रोल करता है, उनसे निकलने वाले हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है, कंट्रोल करता है। तो ये तो काम हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड का। और बात ये बॉडी का जितने भी ग्लैंड हैं उनमें सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है कौन सा? पिट्यूटरी ग्लैंड। करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स की। तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इसके 2 लोब्स होते हैं, एक होता है हमारा एंटीरियर लोब, दूसरा हमारा होता है पोस्टीरियर लोब। तो वहाँ से निकलने वाले हार्मोन्स को हम कलेक्टिवली यहाँ लिख रहे हैं और समझेंगे इन हार्मोन्स के हम सारे फंक्शंस को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं STH हार्मोन यानी कि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। तो ये क्या करता है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि ये बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अब अगर इस हार्मोन्स का हाइपो सीक्रेशन होता है यानी कि ये कम मात्रा में निकलता है तो भी कोई डिसीज़ होती है, अधिक मात्रा में निकलता है तो भी कोई डिसीज़ होती है। तो ये क्या करता है? ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अब हम बात करते हैं कि अगर बॉडी में इसका क्या हो? हाइपर सीक्रेशन हो। अगर बॉडी में इसका हाइपर सीक्रेशन हो यानी कि ये अधिक मात्रा में निकले तो क्या होगा? जो बच्चे होते हैं, अगर चाइल्डहुड में क्या हो कि अगर ये ऐसा हो बच्चों में तो अगर ये अधिक मात्रा में निकले तो बच्चों में एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं जायंटिज़म या ऐसे हिंदी में बोलते हैं महाकाया। जायंटिज़म में क्या होता है, जो हाइट है वो अधिक लंबी हो जाती है। अगर चिल्ड्रंस में सोमेटोट्रोपिक हार्मोन का हाइपर सीक्रेशन होता है तो उनमें जायंटिज़म बीमारी होती है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं महाकाया। अब हम बात करें तो एडल्ट में अगर ऐसा हो, जो वयस्क लोग हैं उनमें अगर ऐसा हो तो उनमें जो बीमारी होती है वो होती है एक्रोमेगेली। इसमें क्या होता है? इसमें हाथ पैर ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हो जाना, जबड़े की हड्डी बढ़ जाना, जो भी हमारा फोरहेड है वो बहुत चौड़ा हो जाना। तो ये सारे सिम्टम्स किस में दिखते हैं? एक्रोमेगेली में, जो किस में होती है? एडल्ट में। कब? जब STH का हाइपर सीक्रेशन हो यानी वो अधिक मात्रा में उत्तेजित हो। अब हम अब हम दूसरी बात करते हैं, अगर ये इसका हाइपो सीक्रेशन हो, अगर ये कम मात्रा में निकले तो क्या होगा? तो हाइपो सीक्रेशन में क्या होता है कि जो चिल्ड्रन हैं उनमें अगर चाइल्डहुड कंडीशन में अगर ऐसा होता है तो उसमें क्या होगा? बच्चों में जो बीमारी होती है उसे हम बोलते हैं डॉर्फिज्म या मिजेट यानी कि बौनापन। इसे क्या बोलते हैं? बौनापन। अब इसके अलावा एक और बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं साइमन डिसीज़।
साइमन डिसीज। ये भी बीमारी होती है, हाइपोसिक्रेशन होता है जब बहुत कम मात्रा में एसटीएच बॉडी में सीक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, जिससे बहुत कम उम्र में ही बुढ़ापा दिखने लगता है, नहीं बहुत जल्दी बुढ़ापा आ जाता है साइमन डिसीज़ में। तो ये हमने एसटीएच की बात की, ये इसका हाइपर सिक्रेशन हो गया, ये उसका हाइपोसिक्रेशन हो गया। अब मतलब अधिक मात्रा में निकले तो ये बीमारियाँ और कम मात्रा में निकले तो ये बीमारी। इसका फंक्शन क्या है कि ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अब हम बात करते हैं एडीएच यानी कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है, जो हमारी किडनी है वो क्या करती है, किडनी के थ्रू क्या होता है कि जो भी है जो हमारा पानी का है उसका रीअब्जॉर्प्शन करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है। अब जैसे क्या होगा, अगर पानी का हम यूज़ बॉडी के और फंक्शन में उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे पानी का, तो वो यूरिन के थ्रू कम पानी निकलेगा। तो बेसिकली एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन यही करता है, यूरिन से कम पानी निकले तो वो इससे क्या करता है, उस पानी का अच्छे से रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। ये फंक्शन किसका हुआ, एडीएच का। अगर हम बात करें कि इसकी अगर कमी हो जाए बॉडी में, अगर इसका हाइपोसिक्रेशन हो तो क्या होगा, तो यूरिन में पानी की मात्रा अधिक हो जाएगी क्योंकि वो पानी को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अगर ये अधिक मात्रा में निकलेगा तो फिर अधिक मात्रा में निकलेगा तो उसमें क्या होगा, पानी की कमी होगी। और अगर कम मात्रा में निकलेगा तो फंक्शन अच्छे से नहीं करेगा, तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी यूरिन में। ये किसका फंक्शन हुआ, एडीएच का, यानी कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन का। अब हम थर्ड बात करते हैं एसीटीएच यानी कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये क्या करता है, ये हमारा जो एड्रीनल ग्लैंड है उसके ऊपर जो कॉर्टेक्स होता है, या हम बोल सकते हैं एड्रीनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करता है, और जो हमारा कॉर्टेक्स होता है उसे भी कंट्रोल करता है। कौन, एसीटीएच हार्मोन, जो कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो एड्रीनल ग्लैंड को भी कंट्रोल कर रहा है। अब आगे हम बात करेंगे थायराइड को भी करेगा, थायराइड ग्लैंड को भी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड को बोलते हैं। अब हमारा जो फोर्थ है वो है हमारा टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, थायराइड ग्लैंड को, तो यहाँ से कौन सा हार्मोन निकलेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलेगा। तो यहाँ से निकलने वाले हार्मोन होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं किसके द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि के द्वारा, यानी उत्तेजित किए जाते हैं। अब हम बात करें फिफ्थ वाला, तो वो है हमारा एलटीएच यानी कि लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन क्या करता है, बेसिकली देखिए, जो भी फीमेल में मेमरी ग्लैंड्स होती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो मेमरी ग्लैंड्स में जो ब्रेस्ट होते हैं फीमेल के, वहाँ से मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है कौन सा हार्मोन, एलटीएच हार्मोन। तो ये क्या करता है, मेमरी ग्लैंड्स में मिल्क को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, प्रेगनेंसी टाइम पर। अब हम बात करते हैं सिक्स वाला, जीटीएच यानी कि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। इसके टू पार्ट्स हैं, टू टाइप्स इन हार्मोन के। एक तो है हमारा एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और जो हमारा दूसरा है वो है एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब हम बात करते हैं ये क्या करता है, एफएसएच जो है वो मेल में जो टेस्टिस होती है वहाँ से जो स्पर्म है उनको कंट्रोल करता है, और फीमेल में जो ओवम है वहाँ के जो एग हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको स्टिमुलेट करता है कौन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये स्टिमुलेट करता है टेस्टिस के स्पर्म को और फीमेल में ओवरीज के एग को। अब बात करते हैं जो हमारा एलएच है, यह करता है, ये मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कंट्रोल करता है, और फीमेल में प्रोजेस्टेरोन और दूसरा एस्ट्रोजन, इन हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है। फीमेल में इन दोनों हार्मोन्स को एक कंट्रोल करता है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उत्तेजित करता है, और मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को करता है। तो ये क्या हो गया, हमारे सारे हार्मोन्स के फंक्शन हो गए।
तो ये था हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम जो हमारा और ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और भी हैं, उन सारे उनकी स्टडी करेंगे, उनके सारे फंक्शंस की बात करेंगे। थैंक यू।